अजमेर के धरती पर टक्कर लेने चला। अच्छा, उन लोगों को शर्म होनी चाहिए जिनका बाप दादा घुटना टेक दिया था। एक ऊंट मेरे ख्वाजा ने बैठाए, पूरा खानदान हार गया, पूरी हुकूमत चली गई। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके, और उनके मजार के रोजे के नीचे तुम खोदने चले हो, टकरा के जाके देख, पूरा खानदान याद आ जाएगा। इसलिए हम ख्वाजा के रखवाली हम नहीं कर पाते। अरे ख्वाजा ही ने तो पूरे भारत को बसाया है, अब ख्वाजा के बारगाह में वो टकराया है, अंजाम देख लेना। मुझे क्या गम है, लोग कहते हैं कि अजमेर जा रहा है, जाने तो पहले टकरा के तो देख, पता चल जाएगा। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए थे तो मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आए थे, पिस्तौल लेके नहीं आए थे, कायदा लेके नहीं आए थे, दल लेके नहीं आए थे, पार्टी लेके नहीं आए थे, सभा करके नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा चंद गरीब मुरीदों को लेके जब अजमेर के धरती पे तशरीफ लाए, मगरिब का टाइम था, अंधेरा छा गया, चटचल मैदान था, सुनसान बयाबान था, रेगिस्तान था, 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान था। मेरे ख्वाजा ने कहा, बेटा कुतुबुद्दीन, अंधेरा हो गया है, पानी नजर आ रहा है, ए बेटा ऐसा करो बाबू चटाई नहीं डाल दो। मेरे ख्वाजा ने कहा, उनके शिष्य गुलाम मुरीद खुदा कुतुबुद्दीन ने चटाई डाल दिए। सुबह हुई, सिपाही आके देखा, ये टोपी वाले कहां से आ गए, ये दाढ़ी वाले कहां से आ गए, ये सब तस्बीह वाले कहां से आ गए, ये मुसल्ला वाले कहां से आ गए। अब पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। आने वाले कौन? गौर करो मुसलमानों, जो मेरे ख्वाजा पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, 150 राजाओं के स्थान पे आए थे। गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए तो किसी मुफ्ती के घर नहीं आए, किसी इमाम के कमरे में नहीं आए, किसी सदर के घर नहीं आए, किसी खानका में नहीं आए, किसी के बारगाह में नहीं आए, 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल दिए। सुबह हो गई, कोहराम मचा। ये टोपी वाले कौन? चंद लोगों ने आके पूछा, बाबा आप लोग हैं कौन? तो गरीब नवाज ने पृथ्वीराज के हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आना सागर के करीब में 150 राजाओं के जगह में सीना तान के मेरे ख्वाजा ने कहा था, मैं मुसलमान हूं। आज 30 करोड़ हो, फिर भी तेरे साथ ये मामला हो रहा है, क्योंकि तुम घर में बैठे बैठे अजान रोज सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके घूम के चले जाते हो, अदब से बैठना छोड़ दिया, उलमा से रोज मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़, वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज मेरा बेटा, जिनका बेटा 12 बजे रात तक खेत में, गली में, आंगन में, कौन मैदान में, कौन पान के दुकान के सामने पबजी फ्री फायर खेलर के, मौलाना इस्लाम खतरे में तेरा बेटा है, इस्लाम खतरे में नहीं। एक लड़का पॉप ना है, एक लड़का है पॉप, जिसका नाम पीयूपी पॉप, वो कहाँ का है? इजराइल का है, 9 साल उम्र है, उसने एक गेम बनाया, गेम को मोबाइल में लोड कर दिया, उसकी कमाई से करोड़ों कमा के 9 साल का लड़का, यहूदी का बेटा, इजराइल में रहने वाला पॉप, उसका नाम है पीयूपी पॉप, अरबों रुपया कमा लिया है। और तेरे बेटे को करोड़ों मुसलमान का बेटा निकम्मा बना दिया, एक यहूदी के बेटे ने। दिमाग देखो मुसलमानों, आज कहते हो मुसलमान कमजोर है, जिस हाथ में किताब पोथी होनी चाहिए उस हाथ में मोबाइल दे दिया। 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के मथवा सटा के मर मरे मरी पार हो रहा, पूरा पार कर दो। कौन देखने जाए? जहां रात में कुकुर सुता था वहां तेरा बेटा सुत रहा है। तब जहां रात में कुत्ता बैठ के खेलता था, सोता था, उस जगह पे ये लोग बैठ गया है, तो कुतवा सोचता है कि ये कुत्ता कहां से, वो भी परेशान है।
काश इन बेटों को मदरसा दिखाया होता, उलमा से मिलाया होता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। जिंदाबाद। कि मेरे ख्वाजा गई नवाज आए, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, सुबह उठे सब सिपाही देखा कहा टोपी वाला कहां से आया। मेरे ख्वाजा ने कहा मैं मुसलमान हूं। कहा सुनिए ये आना सार का पानी जो देख रहे हैं ना, ये पानी बड़ी पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर पानी छुएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, कल से पानी छूना नहीं। 150 राजा रानी इसी पानी में स्नान करते हैं, इसी जल में शुद्ध होते हैं, तो मंदिर में पूजा करते हैं। कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं मैं पानी ही देख के बैठा था, राजस्थान की धरती थी, पानी नहीं था, मैं पानी देख के बैठ गया। तुमको क्या तकलीफ? का नहीं, आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे नहीं। ये मेरा पवित्र तालाब है। किस तालाब? जिस मंदिर के बगल में, आना सागर के बगल में बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। महंत रामदेव प्रसाद उसके पुजारी थे, और 1600 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां लोग अपने धर्म पे रखा हुआ था। लोग 1750 से ज्यादा भक्तगण सेवागण लोग सेवा करता था। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि अब तो पानी देख के बैठे थे। कहा नहीं, सुबह हुई चिट्ठी एक सिपाही ने आके दे दिया मेरे ख्वाजा के हाथ में। कहा क्या है? कहा राजा कह गया पालन कीजिए। मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी लिया, उसमें लिखा था हाथ लगाना नहीं, पानी छूना नहीं, टच मत करना, अना सागर के पास मत जाना, वजू मत करना, गुस्ल मत करना, सब बंद। उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा इसमें कल से पानी बंद कर दिया, छूना बंद कर दिया, लाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, नहाना बंद कर दिया। उनके मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कोना में क्या है? कहा बाबा सूखा हुआ कटोरा है, मशकी जाका लाया, मेरे ख्वाजा के हाथ में दिए, इधर से उधर उल्टाया, देखा। कहा बेटा जाके पानी ले आओ। बोल नहीं हजरत, चिट्ठी लेके आया था ना सिपाही, बोला कि जेल में डाल देंगे, हम पानी लाने नहीं जाएंगे। छूना मना क्या है, टच करना मना क्या है, हाथ लगाना मना क्या है, तुम कैसे छुएंगे? मेरे ख्वाजा फरमाते तू छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, कटोरा लेके सिर्फ जाना, और राना साहब के बगल में खड़ा होना, और पानी से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के जिस राजा ने छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी ख्वाजा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी सूख गया। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने। 32,000। अब तमाम तालाब जो है, बांध है ना, पोखरा जिसको कहते हैं, उसके किनारे किनारे बैठ के माथा पड़ के रो रहा था। पानी ही सूख गया, नहाएगा कैसे, स्नान करेगा कैसे, शुद्ध होगा कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे, मंदिर में प्रवेश करेगा कैसे, पूजा अर्चना करेगा कैसे, घंटी घंटा तुमड़ी तमला बजाएगा। अब बोला परेशान होगा क्या? सब लोग दौड़े 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 गया राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। कहा क्या हुआ? का पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया कि कोई रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। का मसला हल नहीं होगा, सिपाही हमको जाना होगा, घोड़ा निकालो। घोड़ा निकाला, राजा पृथ्वीराज बैठा, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा। कहा बाबा जी गलती हो गई, ख्वाजा जी माफ कीजिए, हम समझ नहीं पाए। पानी लीजिए, वजू कीजिए, गुस्ल कीजिए, सब काम कीजिए, लेकिन हजरत पनिया लौटा दीजिए। 32,000 लोग दूर दूर से आया है स्नान करने। 9-10 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है। हमारे देवी देवता प्रसन्न बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, इसलिए कुछ तो कर्म कीजिए, कृपा कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन,
राजा घुटने में आ गया है, जुल्म मत करो बेटा, हम लोग जुल्म करने वालों में से है नहीं। जिनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा, हम जुल्म करने वालों में नहीं, सब्र करने वालों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा वही कटोरा जो लाया था पानी घुमा दो। उनके मुरीद गए, कटोरा लेकर के ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, पानी लबालब भरा। 32,000 पापी लोग पानी देख के प्रसन्न हो गए, सब कूद गया, नहाया धोया, शुद्ध हुआ, जल्दी उठा, चलो पूजा करेंगे। अब पानी के से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। गए सुभान अल्लाह। अब ख्वाजा के उधर जाने के बजाय, मंदिर की तरफ जाने के बजाय सब लोग ख्वाजा की तरफ देखने लगे। अब सब लोग मुड़ गए। रामदेव प्रसाद दरवाजे पे देख रहा है ये हो क्या रहा है। सब लोग आए ख्वाजा के दरबार में, कहा या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। टकराने चला, मुकद्दमा करने। 850 साल के बाद उनको उनके नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है। जाके टकरा के तो देख, तब पता चलेगा हिंदुस्तान के तूने दिल पे हाथ रखा, कलेजे पे हाथ रखे हो। ये खिलौना खेलना बंद करो, ढूंढना चाल बंद करो, ये राजनीतिक की रोटी सेकना बंद करो। मुसलमानों के धर्म पे, मजहब पे, दीन पे, कुरान पे, ईमान पे। इसलिए कि भारत की आजादी में हम मुसलमानों ने बलि दी है, तब देश को आजादी मिली। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान शहीद मुसलमानों का नाम है। आज भी जाके इंडिया गेट में लिखा मिलेगा। इन नेताओं के बाप दादा नहीं मिलेंगे जो आज का था मुसलमान देशद्रोही है, देश का गद्दार है। क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल किए, आतंकवाद कहा, देशद्रोही कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठी कहा। जबकि हम इसी धरती के रहने वाले, तिरंगे भारत का जो डिजाइन तिरंगा देखते हो, तिरंगा इनके बाप दादाओं के घर से नहीं बना। तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले मुसलमान की बेटी सुरैया बानू, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाले मुसलमान, अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने पढ़ना छोड़ दिया है। तुम काश कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो क़ीदा बचाता, संविधान पढ़ता तो देश बचाता। तुम जिधर चलते पूरी दुनिया तेरे खिलाफ बकती, लेकिन तो अपने जबान से कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है बेशक। अब भी चा वक्त बचा है, अब भी वक्त बचा है। मदरसे ही के नाम पे जलसा हो रहा है जी, वक्त बचा है। मदरसा बनाओ, इस्लाम बचेगा। ये जो उलमा है ना, ये किसी फैक्ट्री से नहीं आए। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर मशीन में 2-4 गो बच्चा डाल दो, मशीन घुमा दो, मौलाना बन के दौड़ने लगो, खोल दो ढक्कन दो। ऐसा गिट्टी मसाला थोड़ो कि बालू मिक्सी में डाल दो, मशीन घुमा दो, मसाला बन के निकल गया। इनको 12 साल पढ़ना पड़ता है, 15 साल पढ़ना पड़ता है, तब जाके मौलाना बनता है। लेकिन आपके पास जब आएगा, मुफ्ती साहब हैं, लेकिन हम लोग की तनख्वाह कौन तय करता है? गांव का मताल पियंकर। कितनी तनख्वाह देंगे? इतनी देंगे। अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ाओ। 14,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो गई 6-7 साल में। इन पर भी नजर रखो। सोशल मीडिया में कभी गौर करना। तुम्हारी बेटियों को अपने जाल में फंसाने के लिए कितने लोगों ने जाल बिछा चुका है। कॉलेज बेटी जाए तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रखो, खेत जाए तो नजर रखो, खलिहान जाए तो नजर रखो जवान बेटियों पर। कितने बाप आत्महत्या कर लिया। खुदा के वास्ते इन बेटों और बेटियों को पढ़ाओ, उनको अकीदा और ईमान की किताबें पढ़ाओ, फातिमा की जिंदगी पढ़ाओ, ताकि पता चलेंगे। गरीब की झोपड़ी में फातिमा रहती थी,
12 12 पेवन लगा के रहती थी। मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना ना खाती, सब कुछ भूल जाते, फातिमा घर के अंदर होती। और जब मौला अली आते फातिमा ज़हरा सब काम छोड़ती, पहले अपने शोहर अली को सलाम कर लेते। सुभान अल्लाह। बेटियां, आज हमारी बहू बेटियां अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती है। एक सप्ताह हुआ इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने सलाम किया, किसी बहू ने 2 सप्ताह में किया, 6 महीने में किया, 8 महीना में, 9 महीना में नहीं, वो ईद में की होगी। ईद में HD 5G सलाम खत्म। अब नहीं, अब फिर ईद आएंगे, फिर वो जिद करेगी। साल में एक ही दिन तो सलाम करबे करते। ईदगाह से शोहर आ रहा है, एकदम बहू सब दरवाजे में खड़ी है, रहता चौकीदार पड़ी है, आने दो, आओ आओ आओ, आज सलाम करेंगे। ठीक दरवाजे पे शोहर गया, अस्सलाम वालेकुम। कहता ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। मतलब नहीं, और वो भी सब सलाम नहीं करती है। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तो सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन खैर आपके यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के दूध की धुली हुई इस इलाके के है। ये हमारे झारखंड की बात बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग थके नहीं? थकिए, आप लोग भी जाइए। आप लोग जाइएगा तो हम भी चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे झारखंड में मजमा जा रहा है, हम बोले मजमा जाने दो, जो दावत दिया वो नहीं जाना चाहिए। मजमा जाएगा तो हम क्या करेंगे? मेरी तकरीर अगर जिस टाइम में करा देता एक भी नहीं हिलता, नहीं, जब कुर्सी पे मैं बैठता हूँ नहीं हिलता है। जबकि मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, ये भी लिख लीजिए। मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं, ये भी लिखिए। अब तक मैं बोला कोई लतीफा, कोई कहानी, कोई किस्सा नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है, मैं मुस्कुरा के ऑपरेशन करता हूँ। कोई डॉक्टर बेहोश करके करता है, कोई मुस्कुरा के, ऑपरेशन सब करते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं कि मैं बहुत है ना, ऐसा नहीं कि मैं लतीफाबाज खतीब हूँ, नहीं। मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके खंगालिए, देखिए, लाखों करोड़ों आपको मिलेंगे, मिलियन में मिलेंगे व्यूज। एक तकरीर लोग लोड कर देता है, कितने मोनेटाइजर हो गया, कितने 5 चैनल वाले लोग इंतजार करते हैं कि बाबा आ रहे हैं। हालांकि पर डे सफर करना पड़ता है, फिर तकरीर करते हैं। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये ख्याल मत करें कि झारखंड में जवान है, ये सब जो जिट जाट देख रहे हैं जान के धक में अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है, जी रहा हूं। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ बड़ी पावर है, माँ की दुआ बहुत पावर है। 10 मौलाना बैठ के दुआ करेंगे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब बैठ के दुआ करेंगे आंगन में, है ना, कोई गारंटी नहीं। 10 पीर साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे, और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो बीमार है, माँ तेरी है, वो कमजोर है। तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। सुभान अल्लाह। हक है। जाओ, कहाँ जाते हो? जाओ, दौड़ो, कहाँ दौड़ते हो? जन्नत घर में है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है का घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब देना है। बेशक। लेकिन जब तक ये नौजवान सुधरेंगे संभलेंगे तब ना। 12, 15, 18 साल तक माँ को माँ, माँ को माँ, माँ माँ कहेगा। जहाँ घर में बहू आ गई, वो बहू कह रहेगी जादूगरनी आ गई। क्या जो कह के फूंक देती है अपने शोहर के कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बहू के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। आपके यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। किशनगंज के उस पार के बात बता रहा, इधर नहीं उधर एक बात बता रहा। माशाल्लाह मेरी माँ बहने, जब भी शादी करना दुल्हन लाना गरीब की झोपड़ी से उठा के लाना। नोट मत देखना, KTM मत देखना, मोटर टायर वाला गाड़ी मत देखना।
बेटी गरीब की झोपड़ी में लाना उठा के, कसम खुदा की तुम मजदूरी करके खेत से आओगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। सुभान अल्लाह बेशक। बदमाशी करता है माशाल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब है। कितना 10 समझते हैं? 10 हम लोग इंग्लिश पढ़े हैं हल्का फल्का, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे लोग कहेगा मौलाना जानता है। मुसलमान तीनों को जानता है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने पढ़ भैया। मुसलमान पढ़ता है कहाँ है, कहाँ जा रहा है बेटा? बिजी में। इंग्लिश स्पेलिंग करो, स्पेलिंग बिजी का बी 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 खत्म, पढ़ेगा तब ना। मुसलमान पढ़ता है कहाँ? तीसरा चौथा पांचवा होते होते झोला झपटा फेंका फेंकी, छठा लूंगी समटा समटी, सतवां गुजरात बम्बे सूरत में सुतल। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ा। एक दो मौलाना इमाम मौलवी रख दिए हैं, अब वो बेचारा क्या करेंगे, तनख्वाह भी कम, ड्यूटी मत पूछिए। पूरे गांव के एकदम नजर उसी पर, इमाम पर। अगर इमाम अपने कमरे में चुपचाप बैठे हैं, किसी से बातचीत नहीं, पूरे मोहल्ले में चर्चा, ये मौलाना जो है ना गुमराह टाइप का है, गुमराह टाइप का, किसी से बात उत नहीं करता। और अगर यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, ये मौलाना गांव में लड़ाएगा, दो पट्टी करवाएगा, ये पट्टी बंदी करवाएगा गांव में, होता है। सही बात। थोड़ा जवान अगर मौलाना है, जवान और चश्मा उश्मा खुशबू लगा के थोड़ा गाड़ी चला दिया, मौलाना नजर ठीक नहीं है, इसकी नजर ठीक नहीं है, इमाम पर नजर रखना होगा। बेटा मोबाइल में कान में हेडफोन लगा के कहाँ यूट्यूब में कहाँ क्या करे, उस पर नजर नहीं। बेटी खेत तरफ जाके मोबाइल में वहां नजर में। आजकल होता है घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप रहेंगे, आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, शादी नहीं ससुराल नहीं, वो बात कहाँ करती है भाई। बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना कोई पागल लड़का एक दिन किसी बेटी मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के लिख देता, रे बाप, अब वो बेटी खाना पीना बंद, का हुआ नहीं बचेंगे, माथा खराब, का हुआ प्यार हो गया, अरे बाप कौन प्यार। कोई पागल लड़का किसी काबल लड़की किसी पागल लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेंगे, जहर खा लेंगे, प्यार हो गया, शादी नहीं देगा तो हम घर से छोड़ देंगे। एक मैसेज में, एक मामूली पागल आवारा के मैसेज में तेरा बेटा घर बार छोड़ने के तैयार। काश रब का भेजा हुआ उस मैसेज को पढ़ता जो अपने महबूब के जरिए तेरे नाम 30 पारा कुरान रब ने मैसेज भेजा, एक बार उस मैसेज को पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। लेकिन नहीं, कुरान सबके घर में है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कभी बहू को कुरान पढ़ते देखे हैं? कभी बेटी को कुरान पढ़ते देखे हैं? बीवी को एलसीडी सामने देखे होंगे, हाथ में बहू को रिमोट देखे होंगे, माँ को चुगली करते गली में बैठ के देखे होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे। शादी में सब कुरान बहू लेकर आती है, जब शादी होके आएगी ना तो देखिएगा कौन शिव ले गाड़ी से उतरेगी, अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। हर कुरान सबको दिखा लिया, अलमारी सेट, नहीं पढ़ते, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, सामने एलसीडी, 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलवाती है शोहर से। लेकिन किसी बीवी ने आज तक किसी की बहू ने कही है कि 1 मीटर कपड़ा ला दीजिए, कौन शिव का है ना गिलाफ जो है जुजदान जो फट गया लगाएंगे, किसी बहू ने कही? पढ़ेगी तब ना। तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, मोबाइल में गाना, एलसीडी में गाना, घर में गाना, बाहर में गाना, पॉकेट में गाना, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। तेरा बेटा कान में हेडफोन डाल करके 12 बजे रात माथा हिला के कहता है दिल दिया है जान भी दे। हम हाँ बेटा ये दिल है दलदल है रे, यहाँ वहां दिल मत दो बाबू, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दे, जीने का मजा आ जाएगा, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे। लेकिन नहीं, तू नमाज भी नहीं पढ़ते, सच भी नहीं बोलते, पाक भी नहीं रहते हो, पेशाब करके पानी ऐसे नहीं लेता है, कहता इस्लाम खतरे में। हम लोग नहीं देखते, कोई मतलब नहीं, हम लोग 2-4 को मौली मोना बचे हैं, दुनिया बची है, वरना कभी इधर से उधर हो जाए। सही बात, तब आप लोग की वजह से। बेशक शादी करेगा 3 लाख रिश्वत लेगा,
और वो पैसे वाले के हम लोग को भी खिला खिला के भट्ठा दिया। 3 लाख का पैसा लिया, 3 लाख इमाम मौलाना खिला दिया। अब हम लोग बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होते। कैसे चुप होगा? हराम लिया तुम, खिलाया मुझको, हम भी भट्ठा। अभी लाया था झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बच्चा फूंक दीजिए। मैंने कहा हुआ, बोल 2 दिन से चुप नहीं हो। मैंने लाया, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिया, चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिया। बोले अब की फूंकेंगे तुम भी रोएगा, जा। क्या हुआ? बोले 3 लाख लिया था, खिला दिया, घर बोला कि इमाम नहीं जाएंगे तो फिर कहेगा इमाम को नहीं रखेंगे। ऐसा होता भी है। बेशक रिश्वत लेना बंद कर, तौबा का, रिश्वत मत ले। बेटा बेटी पढ़ा, कहेगा बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। सुभान अल्लाह। जलसे में आएगा, घूमेगा नहीं। इतना शानदार मजमा आया, 1-2 घंटा रहा, चला गया। कुछ लोग तो कभी नहीं बैठा, घूमते रह गए। कुछ लोग नहीं बैठा, घूमते रह गए। वो क्यों घूम रहा है? उसके पास अगर इल्म, शिक्षा, तालीम, तो वो नहीं घूमता। वो जानता कि नबी के मिलाद है, नबी का जश्न है, नबी के नाम के जलसा है। जो नबी के नाम के जलसे में घूमेगा, मैदान महशर में किस मुंह से जाओगे नबी की बारगाह में? यहाँ घूमोगे तो वहां पे घूमते रह जाओगे। वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सूरज सवा निजे पे होंगे, मोहम्मद तख्त पे होगा, अदालत पे खुदा होगा, और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। ये जलसे में घूम रहे हो, इधर उधर छेड़ रहे हो, वो भी नजर है। फरिश्ता के रामन कातिबिन रब ने कांधे पे दिया, जा घूम, क्या करते हो, सब फरिश्ता लिख रहा है। 17 तारीख रात में जलसे के नाम पे घर से निकला था, लेकिन जलसे में नहीं बैठा था। लिखो, झुलवा में झूला, गुपचुप खाया, पुड़िया लेके भाग गया। सब लिख लिया, छोड़ दो। कयामत के दिन आएगा, 17 तारीख को जलसा में गया था, इधर से उधर देख रहा था। हाँ आजकल होता है, इधर से उधर देखेगा, उधर जिधर औरतें जाएगी कि लड़कियों सब उधर, लड़कों से उधर घूमेगा। हम लोग देखते हैं ना, पूरा जलसा में घूमते हैं। जब जाते हैं तो जब कमेटी रखो, जलसा बनाओ, तो जहाँ जलसा में खर्चा करो वहाँ 20 गो डंटा, 21 गो मोटा मोटा डंटा बनाओ, इमाम से फतेह करो डंटा, और उसी को कमेटी दे दो, लेके घूमे, बैठो जलसा में, भाग गया। क्या जलसा खर्चा होता है, रोड में घूमने लिए जैसा थोड़ा बना है। बैठना है बैठो, अंदर जाके भागो। नौजवान लड़का एकदम टाइट रहना, कमेटी वाला एकदम हरा और लाल कपड़ा बांध करके। हरा उनके लिए जो अंदर में बैठा है, और लाल उनके लिए जो घूम रहा है ना। जलसा सजाओ तो लाठी देके रखो, इसलिए कि अभी के ढिठाते जा रहा आदमी लोग। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों इतना कहता है, लेकिन कोई असर नहीं। अब दोस्तों बुजुर्गों नहीं, लाठी लो, दोस्तों बुजुर्गों खत्म, अब लाठी से ढीठ हो गया। तब कमेटी लोग इतने मेहनत से सजाते हैं जलसा, इतना खर्चा देख रहे हैं, खर्चा देख रहे हैं। तब एक एक आदमी चंदा दिया होगा, लेकिन कितनी बात कहा होगा पता है? 500 दिया होगा, 5000 की बात कहा होगा, तब चंदा दिया होगा। कुछ आदमी तो 100 टका दिया होगा, अब पूछता कहाँ का मौला आ रहा है, तो 100 टका लंदन का मौला है। होता है कि नहीं? फिर भी कमेटी वाले ने, ये गांव का नाम क्या, मोहल्ले का? राजपोखर खुर्द। राजपोखर खुर्द, राज राजे इतना बड़ा जलसा कर ले, कम कमाल। कितने घर की आबादी है? 60-70 घर में इतना बड़ा जलसा। इमाम साहब यहाँ के कौन है? आप ही हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तनख्वाह नहीं पूछेंगे, हाँ तनख्वाह क्यों पूछेंगे, आपको देखिए पहचान गए कितनी तनख्वाह। दुआ करें तनख्वाह जलसे के बाद इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वरना एक जगह को इमाम रख दिया, इमाम रखा 3500 रुपया देता था, 500 रुपया महीना बाकी, हर महीना 500 बाकी, हर महीना। इमाम साहब मांगता, सदस्य साहब पैसा दिए, बोला लड़का लोग बॉम्बे गुजरात से आने दें, पैसा आपका चुगतान कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बोला आप कहाँ मांगेंगे, अब हिसाब करेंगे जुम्मे के दिन। पूरा महल्ला जुम्मा पढ़ने चला गया। इमाम साहब एकदम उस दिन नहा धो करके हुबा जुबा पहन के इतर सुरमा लगा के जाके पहले मस्जिद में बैठ गए। सब गाँव वाला पहुंचा, इमाम साहब जाके जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला में गए, 2 रकत की जुम्मा दिन नियत किए, पहली रकत पूरी किए, और रुकू में गए तो गए के गए रह गए, अब रुकू से उठ नहीं रहे। अब 2-4 गो बूढ़ा बैठे बैठे उसका हाथ पांव जब कवरेज बाहर होने लगा, मौलाना साहब है कि कहीं चला गया रे, हाथ पांव हिल रहा है। इमाम साहब कह रहा हम यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो बोले इमाम साहब मथवा उठाइए, बोल बंकिया पिसवा दीजिए। कोई ऐसा ना हो कि इमाम को मजबूर होना पड़े,
इसलिए इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं। करबला से पूछ इमाम का मकाम। एक वक्त की नमाज हूर ने मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे पढ़ ली, दिल की दुनिया बदल गई। इमाम मान लिए, वक्त आया तो इमाम के कदमों पे जान देना। सुभान अल्लाह। आपको जान नहीं देना है, वक्त पे तनख्वाह दे देना है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। 30 करोड़ मुसलमान रह करके तुम अभी डरते हो, मत डरना। 72 करबला के मैदान में 22,000 एक तरफ खा पी के खड़ा था, 72 एक तरफ थे। पूरी दुनिया ने देखा। इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा घोड़े पे चढ़ा। इमाम ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, अपने आप को लुटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। बेशक हक है, हक है। करने वालों की जिंदगी लंबी नहीं होती है। ये जो तुम देख रहे हो, इनकी जिंदगी अब समिटती जा रही है धीरे धीरे, बहुत जल्दी सिमट जाएगी इनकी जिंदगी। मत देख, हिटलर ने 150 साल हुकूमत किया था, सोचा पूरा इन्होंने विश्व कब्जा लेंगे। अपने से खुदकशी करके, अपने से पिस्तौल मारा था माथे पर, अपने मर गया था खुदकशी करके। सुना के इतिहास नहीं? फिरौन की 400 साल की जिंदगी थी, समुद्र में धंस के डूब गया। कारून की जिंदगी थी, मच्छर ने मार लिया। शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाया, कदम भी नहीं रख पाया। जुल्म किया करबला यजीदियों ने तो उनका नाम मिट गया। सबर के 72 ने पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए मुसलमानों मत घबरा, इन जुल्मों के, इनकी हुकूमतों से मत घबरा। बस तू सबर कर और तू नमाज पढ़, रब से दुआ कर, रब की बारगाह में जाके गिड़गिड़ा, रब से मांग मौला हमने कौन सी गलती कर दी कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। वरना 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों है करते हैं गुलामी। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।